हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के अंदर फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स अर्थात गुणनखंड। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, आज हम इस बारे में बात करते हैं। गुणनखंड के अंदर हम इनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि नंबर्स ऑफ फैक्टर और नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। आज हम इन तीन के बारे में बात करते हैं। गुणनखंड क्या होते हैं, जैसे कि 8 है, 8 के गुणनखंड क्या होंगे। 8 के गुणनखंड वो होंगे जिनके टेबल में 8 आता होगा, वो इसके गुणनखंड होंगे। जैसे कि 1 के टेबल में 8 आता है, 2 के टेबल में भी 8 आता है, 4 के टेबल में भी 8 आता है और खुद 8 के टेबल में भी 8 आता है। तो इसके गुणनखंड कितने हुए? टोटल 4। टोटल कितने गुणनखंड हुए? 4। इसके इवन गुणनखंड कितने हुए? इवन फैक्टर इवन हुए 2 और 8, इवन हुए 2। ओड कितने हुए? 1 1 और इवन कितने हुए थे? 3। तो ऐसे ही अब इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे 8 है, 2 से करेंगे 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो ये कितना आया? 2 की पावर 3। और इसको हम पावर्स को कैसे करते हैं डिटरमाइन, जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो ये 1 2 3 4, इसका मतलब इसके 4 गुणनखंड होंगे। ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं 6। इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे? 1 2 3 और फिर खुद 6। गुणनखंड मैंने क्या बताया क्या होते हैं, कि जिनके टेबल में भी 6 आएगा वो इसके गुणनखंड होंगे। और इसको हम ऐसे निकालते हैं, तो देखो 6, 2 3 6 और 3 एकम 3। तो ये क्या हुआ? 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1। और पावर्स को हम कैसे खोलते हैं? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। और जो 2 की पावर किसी की भी पावर में 0 होता है, तो वो क्या होता है? 1। तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, जैसे ये करेंगे। 2 की पावर 1 है, 1 गुणा 1 1, फिर आएगा 1 की गुणा 1 में 3, तो 3, और फिर ये हुआ 2, 2 की गुणा 1 से होगी तो 2, और 2 की गुणा 3 से होगी तो 6। ये सेम वैसे ही निकल आए जैसे हमने निकाले थे। तो इसलिए जितनी भी पावर की होती है उसमें, जैसे 4 आए थे इधर, टोटल कितने आए थे? 4। और इवन कितने आए थे? 2। ओड कितने आए थे? 2। और ऐसे ही टोटल 4 थे, तो यहाँ से ऐसे करके भी हमने कितने निकाले? 1 2 3 4। तो ऐसे ही सीधा पावर में 1 क्यों ऐड करते हैं, वो हम इससे आपको बता रहे हैं। तो जैसे कि इसमें था 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1, तो पावर्स में हम 1 1 जोड़ देते हैं। इधर कितना है? 2, इधर भी कितना है? 1 + 1 2, तो इसके टोटल होंगे 4। अब हम किसी बड़ी संख्या का निकाल के देखते हैं, जैसे कि 72 है। ये कैसे होता है? 8 गुणा 9, और 8 कितना होता है? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। तो इसके टोटल फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे? पावर्स में 1, 3 + 1 4 मल्टीप्लाई 2 + 1 3, 4 × 2 12 होंगे इसके टोटल फैक्टर्स। और ऐसे भी आप निकाल के वेरीफाई कर सकते हो। 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, और फिर 3 से 3, 3 1 जा 3, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। और फिर निकालने के लिए ऐसे ही 3 + 1 4, 2 + 1 3, तो इसके टोटल फैक्टर्स होंगे 12। और इवन फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि इसमें 2 की पावर कितना दिया है? 3, और 3 की पावर कितना दिया है? 2।
तो इसमें हम इवन हम किसी भी दो से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वो इवन से करें या ऑड से तो वो कितनी बन जाती है, वो ऑलवेज़ इवन बन जाती है। तो इसलिए हम जो ये है 2 की पावर 3 है गुणा 3 की पावर 2 है, तो जो ये इधर से 2 कॉमन लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। और तो कैसे निकालते हैं, पावर्स में 1 ऐड करके 3 × 3 = 9। 9 कैसे हुए हमारी ओड फैक्टर्स, बचे हुए कितने 3 क्या इवन फैक्टर हुए ये हमारे, और ओड फैक्टर फिर क्या बचे 3। अब ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि हम देखते हैं अभी 144 को देखते हैं। तो 144 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9, और 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2, क्योंकि 16 जो होता है 2 2 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो इसलिए 2 की पावर 4 16 होता है और 3 की पावर 2 9 होता है। तो अब इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे, 4 + 1 5 × 2 + 1 3 = 15। इसके टोटल फैक्टर्स कितने होंगे 15। और इवन फैक्टर कितने होंगे, इधर से 2 कॉमन लेंगे तो 2 की पावर कितना बच जाएगा 3 × 3 की पावर 2, पावर्स में एक ऐड करेंगे 4 × में 2 + 1 3, तो इसमें भी 12 होंगे इवन फैक्टर। और ओड कैसे निकालेंगे, ओड में हमें जो होगा इवन से, ओड जब होता है तो इवन से कोई मतलब ही नहीं होता, तो इधर पावर 2 है तो प्लस में 1 कर देंगे = 3, जो 3 होंगे वो इसके ओड फैक्टर्स होंगे। ऐसे ही अब कुछ और लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि 325 ले लेते हैं। अब इसको हम जैसे ये पीछे 25 है, लास्ट में 25 दिया है, तो इससे देख सकते हैं कि 25 से डिवाइड हमेशा ही होगा, तो ये होगा, चलो ऐसे ही करते हैं, 5 5 × 30 5 × 25 5 से 13 और ये 13। इसका मतलब इसके फैक्टर्स कितने हैं, 5 की पावर 2 = 13 की पावर 1, तो इसके टोटल फैक्टर कितने हुए 3 2 + 1 3 1 + 2, टोटल फैक्टर्स हुए 6। और इसमें वो इवन फैक्टर तो होंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें कहीं पे भी इवन नंबर्स है ही नहीं, तो इसके टोटल ओड फैक्टर्स होंगे। अब देखते हैं जैसे कि 48 480 से देखते हैं 480। अब इसके निकालते हैं टोटल फैक्टर इवन और ओड। अब इसको हम करते हैं, ये कितना होता है 16 × 48 और ये कितना है मल्टीप्लाई में 10, तो 16 कितना होता है 2 की पावर 4 × 3 × में, और 10 कितना होता है 2 × 5, तो 2 की पावर 1 ये हमारा हुआ। अब 2 की पावर 4 इधर है, 2 की पावर 1 इधर है, तो 2 की पावर 5 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1, ये हमारे टोटल फैक्टर्स हुए। अब इसको देखते हैं, 5 + 1 6, तो 1 + 2 2 1 + 2 2, 6 दूनी 12 3 12 दूनी 6 दूनी 12 12 दूनी 24, तो टोटल कितने हुए 24। अब इसमें देखते हैं ओड फैक्टर्स, तो ओड 2 से 2 कॉमन लेंगे और इसमें बचेगा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, पावर्स में अब एक एक ऐड कर देंगे, 5 गुणा 2 गुणा 2, 5 दूनी 10 10 दूनी 20, इवन कितने हो गए हमारे टोटल 20। बचे हुए ऐसे भी निकाल सकते हैं, 20 इवन हो चुके हैं तो बचे हुए 4 ओड होंगे, और बिना इसके भी निकाल सकते हैं। जैसे ये टोटल ये हैं, इसमें जब हम ओड की बात करते हैं तो हमें इवन से कोई मतलब नहीं होता। 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 है, पावर्स में एक ऐड करेंगे और इधर भी पावर में एक ऐड करेंगे, टोटल 4, ऐसे में हम निकाल सकते हैं। अब कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 288 करके देखते हैं। 288, अब 288 को हम अगर ऐसे करेंगे तो 2144 272, अब 2 से फिर करेंगे तो 36, 2 से फिर करेंगे 18, 2 से फिर करेंगे 9, 3 से फिर 3 से 1, तो 1 2 3 4 5
2 की पावर कितना हुआ 5 गुणा में 3 की पावर 2 और 288 का हम निकाल रहे थे। तो 288 के टोटल फैक्टर्स कितने हुए 6 पावर में 1 करेंगे और ये इधर 3 तो कितने हुए 18। और इससे भी अगर ऐसे ना करके हम देखते कि ये कितना है 144 इंटू 2 है और 144 इंटू क्या होता है 16 गुणा 9 गुणा 2। अब ऐसे हो गया। और 16 क्या होता है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 1। हम ऐसे भी निकाल सकते थे और ऐसे भी निकाल दिया है।